गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जो कि है आपका कंप्यूटर सिस्टम। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हमें जानना है, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लिमिटेशन क्या है, एप्लीकेशंस वगैरह क्या है, और फर्दर कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानना है कि क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, सीपीयू हो गया, सीपीयू के बारे में इन डिटेल हमें जानना है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, इनके बारे में भी जानना है। हालांकि ये इससे पहले भी मैं आपको दोबारा करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी इसका जिक्र है। मेमोरी यूनिट के बारे में यहाँ हम रैम और रोम को इन डिटेल जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में भी बात करेंगे और कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है ना, डिफरेंट पार्ट्स में। तो आज के वीडियो में जो मेन हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और एप्लीकेशंस के कुछ पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर्स का जो एक्चुअली मतलब है वो होता है कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना। और जो पहला हमारा कंप्यूटर था एबेकस था, और वो कैलकुलेशन डिवाइस ही था। फिर उसी में डेवलपमेंट होता गया, मॉडिफाइड होता गया, और करंट टाइम में हम एक कंप्यूटर का एक मतलब अलग ही क्या कहते हैं फॉर्म आप देखते हो। लेकिन स्टार्टिंग हुई थी कंप्यूट वर्ड से, जिसका मतलब कैलकुलेशन होता है। देखिए, आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर से डिफाइन कर रखा है। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये सब तो हम जानते ही हैं कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि इसे रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना पावर के ये रन नहीं करता है। That can be perform a variety of task। और कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारे काम करता है। आई थिंक आपको तो पता ही है। By executing a given set of instructions। और कंप्यूटर्स को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को ये एग्जीक्यूट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को, फंक्शंस को परफॉर्म करता है। हम कह सकते हैं कंप्यूटर के बारे में कि इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेस इट एंड गिव डिज़ायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे डिज़ायर्ड होगा, डी छूट किया है। तो कंप्यूटर हम लोगों से क्या लेता है, इनपुट लेता है। उसके बाद उस इनपुट को वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें एक मीनिंगफुल आउटपुट मिलता है, रिज़ल्ट मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसे हम लोग आउटपुट या रिज़ल्ट कहते हैं। तो ये हुआ सिंपली डेफिनेशन कंप्यूटर का। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि खासियत क्या है। करंट टाइम में कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ हो रहा है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां कंप्यूटर यूज़ में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ख़ास बातें होंगी, कुछ एडवांटेजेस होंगे। तो इन्हें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो एडवांटेजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का, वो है स्पीड। कंप्यूटर्स वर्क्स एट एन अमेजिंग स्पीड। तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर जो होता है काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी फास्टली ये रिज़ल्ट को प्रोसेस करता है, मतलब डेटा को प्रोसेस करके रिज़ल्ट देता है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। और कंप्यूटर गलत नहीं करता है। जैसे आप बड़े से बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हो तो चांसेस हैं कि हमसे गलती हो जाए और टाइम भी ज़्यादा लगे, लेकिन कंप्यूटर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो रिज़ल्ट आपको दे देता है, वो भी बिना किसी गलती के। एक कंडीशन पे गलती हो सकती है कि आपने गलत इंस्ट्रक्शंस या गलत डेटा डाला हो, अदरवाइज कंप्यूटर गलती नहीं करता है। अ नॉर्मल पर्सन would complete a specific task in few hours, whereas the same task is finished by a computer within the fraction of second।
द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन माइक्रोसेकेंड, मिलीसेकेंड, नैनोसेकेंड। अब ये डिफरेंट स्पीड मैंने क्यों लिखा है, यूनिट क्यों लिखा है, क्योंकि कंप्यूटर्स के कई टाइप होते हैं। जैसे एक हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं, उसका माइक्रो सेकंड होता है। फिर हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, और ये सारे कंप्यूटर हम लोग जो कंप्यूटर अपने घरों में यूज़ करते हैं उनसे भी फास्ट होता है। इस वजह से मैंने डिफरेंट यूनिट्स को यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक्यूरेट रिजल्ट देना, कि कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। हाँ, एक ही शर्त पर वो गलती करेगा, एक ही कंडीशन पर वो गलती करेगा कि हमने गलत डेटा या इंस्ट्रक्शंस दिया हो। जैसे आपको 4+2 करना है तो आप 4 टाइप करोगे, फिर प्लस का इंस्ट्रक्शंस दोगे, फिर 2 टाइप करोगे, है ना। अब आपने प्लस की जगह पे माइनस कर दिया तो ये कंप्यूटर की गलती नहीं है, हमने गलत इंस्ट्रक्शन दिया। या 4+2 करना था और हमने 4+3 कर दिया तो ये तो हमारी गलती है। तो इसलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर जो काम करता है वो GIGO, गीगो पॉलिसी पे काम करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब जैसा डेटा आप दोगे वैसा ही वो आपको आउटपुट देगा। In addition to speed up, computer perform its task with greater accuracy. Computer never makes mistakes that generally occur when the input is inaccurate. मतलब कंप्यूटर तभी गलती करता है जब इनपुट ही इनएक्यूरेट हो, गलत हो, और द हार्डवेयर इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। या हो सकता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, या हो सकता है कि कंप्यूटर में कुछ मैलवेयर्स, मैलिशियस प्रोग्राम आ गया हो, अदरवाइज कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं होता। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलायबिलिटी। अ कंप्यूटर इज़ मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग as it never gets tired. कंप्यूटर इंसानों से ज़्यादा रिलायबल होता है बिकॉज के कंप्यूटर थकता नहीं है। हम इंसान क्या है कि एक ही काम को करते करते बोर हो जाते हैं, और ज़्यादा लंबे समय तक करने से हम लोग फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीक़ों से क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स के साथ ऐसा नहीं है, तो इस वजह से कंप्यूटर हम इंसानों से ज़्यादा रिलायबल है। इट कैन ऑपरेट फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट टेकिंग रेस्ट। कंप्यूटर बिना थके, बिना रुके, कंटिन्यूसली सेम स्पीड में और सेम एक्यूरेसी के साथ काम करता है विथ 100% एक्यूरेसी। तो ये कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, रिलायबिलिटी। नेक्स्ट भी हमारे पास अभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, काफ़ी ह्यूज होता है। हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। हम हार्डवेयर की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसके अलावा हम उसकी कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये वन ऑफ द एडवांटेजेस है। इसी वजह से कंप्यूटर में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम लंबे समय तक रख सकते हैं। लेकिन अगर हम इंसानों से कंपेयर करते हैं तो हमारी मेमोरी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। हम ज़रूरी चीज़ें, रेलेवेंट चीज़ें स्टोर करते हैं, बाकी चीज़ों को हम निकाल देते हैं। A computer can store a large amount of data in its memory in the form of document, graphics, sound, etc. जो भी डेटा है वो किसी भी फॉर्म में होते हैं, ये तो आपको पता ही है। This data can be retrieved whenever required, और जब भी ज़रूरत है हम अपने डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। On the other hand, a human being can retain only relevant information in his memory and tends to forget the rest. नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। ये भी एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें कंप्यूटर एक साथ एक से ज़्यादा काम कर सकता है, एट अ टाइम भी कर सकता है, और वैसे भी वो एक से ज़्यादा टाइम काम कर सकता है। लेकिन हम इंसान जो है वर्सेटाइल नहीं होते, हम किसी एक ही काम को परफेक्टली कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सपोज़ के क्रिकेट गेम की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिकेट स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो बैट्समैन जो है वो बैटिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं,
ठीक है, और बॉलर बॉलिंग करने में। अब बैट्समैन को हम बॉल करने के लिए भेज दे तो वो बॉलर की तरह बॉल नहीं कर सकता, या बॉलर बैट्समैन की तरह बैटिंग नहीं कर सकता। वैसे ही हमारे साथ भी ऐसा है, हम लोगों के साथ भी है कि हम हर काम को बिल्कुल परफेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर्स क्या करते हैं, वो हर काम को परफेक्टली करते हैं। एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट बना सकते हो MS वर्ड को यूज़ करते हुए, आप उस पर मूवीज़ देख सकते हो, आप प्रोग्राम बना सकते हो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, जैसे जावा को यूज़ करके, पाइथन को यूज़ करके आप नेट सर्फ कर सकते हो। और एट अ टाइम भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि हम नेट सर्फ कर रहे हैं और हम म्यूज़िक भी बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, या हमने डाउनलोडिंग में कोई काम लगा रखा है और कंप्यूटर में हम अपना कुछ प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक साथ 2 काम किया जा रहा है, लेकिन हम इंसान एट अ टाइम 2 काम नहीं कर सकते। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को वर्सेटिलिटी कहते हैं। कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ऑफ टास्क होगा। फॉर इंस्टेंस, वन कैन एन्जॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक वाइल टाइपिंग इन, यहाँ पे वाइल होगा, वाइल टाइपिंग इन MS वर्ड, while working on any package we can play games to do calculation, make animation, surf the net and email। कह रहा है कि हम किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो उस काम कर रहे हैं, हमारा काम हो रहा है, साथ ही साथ हम गेम खेल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं, ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं। तो यही क्या हो गया, वर्सेटिलिटी हो गया। तो ये तो एडवांटेजेस हो गए या ख़ास बातें हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो कंप्यूटर के कुछ क्या है, लिमिटेशन भी है, जिसमें पहला होता है नो IQ। कंप्यूटर के पास अपनी इंटेलिजेंसी नहीं होती, कंप्यूटर खुद से डिसीजन नहीं लेता, जैसा आपने प्रोग्राम किया है वो कर देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। लेकिन हम इंसान सोचते हैं कि क्या ये ठीक है, क्या ऐसा करना सही है ना, मतलब हम अपने डिसीज़न खुद से भी लेते हैं। तो ये एक मेन है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 5th जनरेशन है उसमें यूज़ किया गया है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बावजूद हमारे लेवल पे कंप्यूटर क्या है, सोच नहीं सकता, डिसीज़न नहीं ले सकता। तो ये वन ऑफ द मेन लिमिटेशन है। उसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है डिपेंडेंसी ऑन पावर। कंप्यूटर बिना पावर के काम नहीं कर सकता। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन कर रखा है, limited ability to think or no IQ. Although with the advent of artificial intelligence, computer now have the ability to take decision to some extent। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बावजूद कुछ ही एक्सटेंट तक ये डिसीजन ले सकता है, हमारी तरह नहीं। ऑन देयर एज कंपेयर टू ह्यूमन intelligence, computer that still have a long way to go। computer have no IQ yet। कंप्यूटर के पास अभी तक अपनी कोई इंटेलिजेंसी नहीं है। फिर है आपका डिपेंडेंस ऑन पावर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड हेंस इट इज डिपेंडेंट ऑन पावर। तो ये लिमिटेशन की बात हो गई। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी होगा, वह यहाँ पर छूट गया, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, ये आपका नहीं होगा यहाँ पर, ये बाय मिस्टेकली लिखा गया, ठीक है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ। कंप्यूटर करंट टाइम में हमारे लाइफ में हर फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। उसमें से मेजर एरियाज़ की बात करते हैं तो मेजर एरियाज़ ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आर फॉलो। जैसे मिलिट्री में होता है, बैंकिंग फील्ड में है, रिसर्च में है, एजुकेशन में है, इंटरटेनमेंट में है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन में है, आपका
मूवीज़ वगैरह में, एनिमेटेड मूवीज़ में यूज़ होता है, बिजनेस में यूज़ होता है, ये स्पोर्ट्स वगैरह में यूज़ होता है, म्यूज़ियम में हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर में है, मेडिकल एंड हॉस्पिटैलिटी में है। तो कंप्यूटर्स क्या है कि हर जगह यूज़ हो रहा है। तो इनमें से जो भी मेजर सेक्टर्स हैं उनको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। आज सिर्फ बैंक और मिलिट्री पर ही बात करेंगे, और तो वीडियो बहुत ज़्यादा वैसे लंबा हो जाएगा, एक दिन में पॉसिबल नहीं है सब। मिलिट्री की बात करते हैं तो कंप्यूटर्स प्ले अ वाइटल रोल in the design and development of high-tech weapons for defense with absolute accuracy। ठीक है, तो कंप्यूटर्स के हेल्प से हम लोग डिफेंस लेवल पे, डिफेंस डिपार्टमेंट पे अच्छे अच्छे वेपन्स बना रहे हैं, जो कि साथ ही साथ उनकी एक्यूरेसी भी बहुत बेहतर है। कंप्यूटर्स हेल्प इन फाइटिंग एंड टेररिस्ट एंड fighting with terrorists and their terrors and their hideout can be located anywhere in the world with high accuracy। तो कंप्यूटर्स के हेल्प से हम लोग टेररिस्ट से फाइट करते हैं, टेररिस्ट के लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। वैसे हाईटेक क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह, कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी वगैरह जिनसे उन्हें ट्रेस किया जाता है, जैसे ड्रोन है तो ड्रोन से उन पे नज़र रखा जाता है, जीपीएस वगैरह है जिनसे लोकेशन का पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पे बेस है, इस वजह से ऐसा कहा गया है। कंप्यूटराइज सिमुलेशन एक्सरसाइज आर वेरी हेल्पफुल इन ट्रेनिंग द पायलट्स एंड सोल्जर। वैसे कंप्यूटराइज के ज़रिए कंप्यूटराइज सिमुलेशन ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि सोल्जर को को ट्रेन करने के लिए, और पायलट्स वगैरह को प्लेन्स वगैरह उड़ाने में ट्रेन किया जाता है, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। वही बैंकिंग की बात करते हैं। As a result of computerization and networking of a large number of banks, several facilities are being offered to use online banking. We can check our real-time balance and all the details of past transactions। करंट टाइम में कंप्यूटर्स और इंटरनेट के हेल्प से हम घर बैठे अपना करंट बैलेंस देख सकते हैं, पास्ट ट्रांजैक्शन वगैरह देख सकते हैं। इसके लिए हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम मेल के ज़रिए मेल मंगा सकते हैं, बाई पोस्ट मंगा सकते हैं, और कंप्यूटर के स्क्रीन पर भी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में देख सकते हैं। मनी कैन ईजिली बी ट्रांसफ़र टू एनी अकाउंट, और आसानी से हम पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी अकाउंट में। Globally, internet banking also allows us to use the ATM or debit card to shop, buy tickets, pay bills for utility service like electricity bills, credit card bills, etc। तो ये सब हमारा यूज़ है। तो अभी तो मैंने सिर्फ मिलिट्री और बैंक्स पे ही बात किया है, फर्दर टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूँगा।